गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स का जो एक बिजनेस स्टडी आपका जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में। किस चैप्टर से कितने, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कितने पूछे जाएंगे, सारे को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। मार्किंग स्कीम क्या है, सारे को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो ज़्यादा देर की लंबी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखो तो पूरा देखो। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों की वीडियो जब भी देखिए तो वीडियो को पूरा देखिए, खास करके स्टडी से रिलेटेड, वरना अगर एक भी लाइन कहीं से मिस होता है तो फिर आगे को समझने में दिक्कत होता है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सब चैप्टर्स को, सब सिलेबस जितना भी आप लोग का लाइन बाय लाइन सारे सब्जेक्ट के आपको लोग को सिलेबस बता रहे हैं, फिर उसके चैप्टर्स पे हम लोग आ रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। एज लाइक आप लोगों का जैसे क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस में होता है उस तरीके से चल रहे हैं। तो अगर आप बीच में कहीं से गैप कर दोगे, बाद में यहाँ से देखोगे वहाँ से देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग उसको पूरा देखो ताकि आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक, आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोग अपने बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि हम लोग बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। और बच्चों अकाउंटेंसी का जो आपका अकाउंटेंसी सिलेबस है, अकाउंटेंसी आपका जो चैप्टर है उसमें हम लोग ने उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड भी कर रखा है, उसका सिलेबस भी अपलोड कर रखा है। आप वीडियो के एंड में भी देख सकते हो, आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए कॉमर्स का। फिर आगे हम लोग आएंगे तो और भी जो सब्जेक्ट रिमेनिंग बच गए हैं उनके भी हम लोग तेजी से सिलेबस और चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि आप सबने अब तक व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट नहीं किया है। हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो बहुत से बच्चों को नोट्स मिल रहा है, लेकिन आप लोग को जैसे कुछ लोग और है कि नहीं दिए, तो आप लोग या तो मुझे नीचे कमेंट कर दे व्हाट्सएप नंबर। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं कमेंट कर सकते तो आपको आईडी दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर ले, वहाँ पर भी हम नोट्स अपलोड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए जो आपका सिलेबस है बच्चों, 5 सब्जेक्ट तो पढ़ना है, जिसमें से हम लोग ने 4 का बता दिया है सिलेबस। हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस हो चुका है। प्लस सबका वीडियोस भी आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इंग्लिश हो तो 5 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में उसका 5 चैप्टर का समरी आ जाएगा, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, तो इंग्लिश में 5 चैप्टर हो चुका है और आपका जो अकाउंटेंसी में उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आज बिजनेस स्टडीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका सिलेबस, तो नेक्स्ट डे आई होप कि इसका चैप्टर भी आप लोग का आ जाएगा। देखिए क्या है बच्चों, 2 यूनिट में आपका बटा हुआ है, 2 भाग है आपका। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में आपका 2 भाग बटा हुआ है, एक है आपका पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी बहुत ही कह सकते हैं ईजी और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कम चैप्टर्स पढ़ करके, कम टॉपिक्स पढ़ करके आप मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हो। पार्ट बी में उसके मुकाबले डबल है, पार्ट ए में पार्ट बी के मुकाबले डबल है, डबल यूनिट्स पढ़ना है, डबल चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, और मार्क्स थोड़ा सा ही है, लेकिन पार्ट बी में थोड़ा सा सहूलियत है कि हम लोग को कम चैप्टर्स पढ़ करके हम लोग ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते होंगे। देखिए पार्ट ए का जो बच्चों है आपका, पार्ट ए 60 मार्क्स आपका कंटेन करता है। कितना मार्क्स कंटेन करता है बच्चों? पार्ट ए 60 मार्क्स आपका कंटेन करता है। ठीक, पार्ट ए से हम लोग को टोटल 60 मार्क्स ऐसे मिलेंगे बोर्ड में। ठीक, देखिए उसमें यूनिट 2 है। ठीक है, दोनों यूनिट क्या है देख लीजिए, 2 यूनिट है। जो पहला यूनिट है बच्चों प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला यूनिट है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा यूनिट है आपको बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बिजनेस फाइनेंसेस एंड मार्केटिंग। ये 2 यूनिट में कुछ चैप्टर्स बटे हुए हैं। ठीक है, तो यही 2 यूनिट आपको पूरे बिजनेस स्टडीज में पढ़ने हैं, और इन्हीं 2 यूनिट पे आपको फिर सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे चैप्टर्स आप लोग को बटे हुए हैं, जिसमें से प्रिंसिपल एंड फंक्शन मैनेजमेंट और बिजनेस एंड फाइनेंस मार्केटिंग दोनों एक ही है। ठीक, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी कर दिया गया है। दोनों का आपका जो चैप्टर्स है वो टोटल 13 पड़ता है। ठीक है, 13 आपका चैप्टर, 14 चैप्टर, अप्रोक्स 13 ही, हाँ एक्जैक्टली 13 चैप्टर्स हैं। तो मैंने एक साइड में 8 चैप्टर्स लिखा है जो कि पार्ट ए में है, पार्ट बी में फिर 5 चैप्टर्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि सभी को लाइन बाय लाइन देखना है और ध्यान से देखना है। आपके पास जो भी बुक है कॉमर्स का, आप लोग के पास जो भी प्रोवाइडेड बुक है, आप उसको अभी से ही खुद से जितना पढ़ सकते हैं पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितना समझ में आता है पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो मुझे फिर ऐसे व्हाट्सएप पर आप ऐसे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में आपको सहूलियत दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला है बच्चों, हम लगाते हैं पार्ट ए में प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है,
देख सकते होंगे। पहला है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें टोटल 8 यूनिट बटे हुए हैं, टोटल 8 यूनिट, ठीक है, 8 चैप्टर्स है टोटल। इसमें टोटल चैप्टर से बच्चों 8 हम लोग को पढ़ना है आपको पार्ट ए में, और पार्ट बी में टोटल 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, ठीक है, 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो देखिए पार्ट बी आसान इसलिए कि इसमें मात्र 5 चैप्टर में 5 चैप्टर्स में हम लोग गेन कर सकते हैं कितने मार्क्स, तो हम लोग 5 चैप्टर में 40 मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं आसानी से, और इजी भी है थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग को टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं और 60 मार्क्स होंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आइए देखते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है बच्चों, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट आपका जो चैप्टर है, इससे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका मार्क्स है 7 मार्क्स का। ये 10 क्या है, तो 10 यूनिट 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और पूछे कितना मार्क्स के क्वेश्चन जाएंगे, तो 7 मार्क्स के, ठीक। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्टिव का हम लोग 10 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था अकाउंटेंसी का हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको दिया है एक चैप्टर से सब्जेक्टिव का, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो बहुत आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव का 10 से ज़्यादा नहीं आएगा। हम इसका भी सिर्फ आपको 10 ही क्वेश्चन देंगे, उस 10 क्वेश्चन में से आना होगा तो उसी 10 से आएगा, और नहीं आना होगा तो इस चैप्टर से फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा फिर नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, वो 10 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बनाना होगा, आपको समझना होगा, ताकि हम, क्योंकि बता दिए हम उसका हाफ सॉल्यूशन ही देंगे। अगर सब कुछ दे दे तो बात क्या हुआ, आप लोग के पास कुछ करने को बचेगा ही नहीं, तो इसीलिए आप लोग खुद से भी मेहनत करेंगे। दूसरा है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 7 मार्क्स का ये भी है, और 10 टॉपिक इसमें भी पढ़ने हैं, ठीक है, हो गए। उसके बाद है बच्चों आपका है फिर बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है, मैंने यहाँ पर मार्क्स कोई भी क्यों नहीं लिखा है, ठीक। आते हैं हम लोग प्लानिंग पे। 4th जो चैप्टर है आपका वो है आपका प्लानिंग, चैप्टर 4 है आपका बिजनेस स्टडीज में, वो है प्लानिंग, ठीक है। और ये इजी चैप्टर है, और इससे आपको 7 मार्क्स के टॉपिक, 7 मार्क्स के आप लोग को गेन हो जाएंगे। 14 टॉपिक्स वगैरह इसमें आपको देखने पड़ेंगे। दूसरा है आपका जो 5th चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और इससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये सारे से ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, 10 मार्क्स, ठीक। उसके बाद है बच्चों आप लोग का स्टाफिंग, स्टाफिंग जो है ये आपका कंटेन करेगा 10 मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मेन फोकस उस पर कीजिएगा जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता होगा। ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर पे अगर ध्यान से अगर पढ़ते हो तो कम मेहनत में आपको मार्क्स ज़्यादा गेन होगा, ठीक है। उसका बाद डायरेक्टिंग, ये आपका जो पार्ट ए में है सबसे ज़्यादा मार्क्स यही कंटेन करता है, 12 मार्क्स अकेले इससे आपको मिलेंगे, सब्जेक्टिव प्लस थ्योरी मिला करके, ठीक है। फिर है आपका कंट्रोलिंग, लास्ट है आपका कंट्रोलिंग, जो कि 7 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। आपका जो है ऑर्गेनाइजिंग में 16 टॉपिक्स है, 16 है, फिर 16 है, फिर 12 है, ये सारे टॉपिक्स आप लोग इतना पढ़ना है। ध्यान देंगे 10 मार्क्स वाला और 12 मार्क्स वाला जो टॉपिक्स है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन भी 10 हम देंगे, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, इसमें 10 देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग 12 से 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इसमें टिपिकल पड़ जाता है, तो हम लोग 12 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक। चलिए, तो हम लोग ने देखा 8 चैप्टर को किससे कितना हम लोग को पढ़ना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 7 7 7 7 14 14 7 21 21 10 31 31 10 41 41 एंड 7 कितना हो गया, 41 एंड 7 48 एंड 12 हो गया आपका 60 मार्क्स, हो गया ना। तो अब बात आया बच्चों कि आखिर जो आपने लिखा बिजनेस इन्वायरमेंट, इसका क्या, तो ये गोल है, इसका कुछ नहीं, इससे मार्क्स नहीं आते, ये आप अपने लिए पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आपको मन हो तो आप इससे पढ़ें, ना मन हो तो ना पढ़ें, ठीक। लेकिन इतना आपको पढ़ना होगा, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स के लिए लड़ना होगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स के लिए लड़ना होगा, प्लानिंग 7 मार्क्स के लिए, ऑर्गेनाइजिंग 10 मार्क्स के लिए, स्टाफिंग 10 मार्क्स के लिए, डायरेक्टिंग 12 मार्क्स, और कंट्रोलिंग आपको इतना पढ़ना होगा। तो टोटल चैप्टर आपको 7 पढ़ने हैं, 7 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने होंगे, ठीक है। टोटल 7 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने होंगे, समझ में आया। तो 60 मार्क्स आप लोग का मिलेगा टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ने के बाद। चलिए अब आते हैं हम लोग बच्चों पार्ट बी में। पार्ट बी में भी बहुत आसान है, पार्ट बी 40 मार्क्स कंटेन करता है, जिसका यूनिट है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग बहुत ईजी है, इसमें कोई टेंशन होने वाला है नहीं। देखिए बिजनेस फाइनेंस, और सबसे पहला टॉपिक यही है बिजनेस फाइनेंस आपका, और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से पूछता है, 12 मार्क्स का अकेले आपका इससे पूछेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का बच्चों अगर वीडियो चाहिएगा तो वो अलग से बता दूंगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का, तो वो आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग सब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि इसी में से फिर प्रैक्टिकल भी निकालना पड़ता है।
फाइनेंशियल मार्केट से अब बच्चों आप लोग का दो सेकंड टॉपिक है। और मैं बता दूं ये जो 8 चैप्टर यहाँ हुआ ना, ये 9 है आपका, बिजनेस फाइनेंस 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, आपके बुक में कोई भी कॉमर्स की बुक में आप देखोगे तो ये ऐसे चैप्टर बटे हुए हैं। मैंने पार्ट ए पार्ट बी किया जिसके कारण से 1 2 में बांट दिया। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट से बच्चों आप लोग का जो कि 8 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड है तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीएसई का इधर से उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। मार्केटिंग है बच्चों आप लोग का फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 30 यूनिट्स उसमें पढ़ने हैं, 30 टॉपिक वगैरह उसमें पढ़ने हैं। ठीक, और यही 3 टॉपिक अगर आप याद रखते हो तो आपको कितने मार्क्स गेन हो गए? 12 और 8 20 और 10 30 मार्क्स तो इधर से आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर से मिल गए। अब मैंने इधर बोला था 3 चैप्टर पढ़ने को, 10 10 30 एंड 20 50 62 मार्क्स तो आपको ऐसे आ गए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो आपको मार्क्स ऐसे आ गया। मात्र 6 चैप्टर पढ़ने से आप लोग को 62 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, थोड़ा बहुत और देख लेंगे तो 70 to 75 मार्क्स आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, इजी है। ठीक, डरिएगा नहीं, आराम से पढ़िएगा तो 70 to 80 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाला है। और 90 to 100 के लिए प्रिपरेशन करना है तो बस थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, इन सबको भी हम लोग देख लेंगे, उठा लेंगे। ठीक, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं 70 to 80 के बीच में तो बस आप 6 चैप्टर पढ़ कर जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका जो चैप्टर 4 है वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 5 नंबर का पूछता है, एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आपको हो गए 5 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 40 मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। ठीक, तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। इतना ही चैप्टर है हम लोग में क्या पढ़ना है बच्चों, बिजनेस स्टडीज में। और फिर उसके बाद 20 मार्क्स का आप लोग का प्रैक्टिकल होगा जो कि वो बता दिया जाएगा, उसका भी क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर आप लोग को नहीं समझाना, इतना ही इतने सिलेबस सब लोग को पढ़ना है। देख लीजिए फिर से एक बार, हमने देखा यूनिट में तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन मैनेजमेंट है, बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग है, 2 यूनिट है। एक यूनिट में टोटल 8 चैप्टर, लेकिन एक चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, एक चैप्टर वैसे ही दिया हुआ है। पहला चैप्टर आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 7 चैप्टर मिलाकर के आपको 60 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पार्ट बी में आते हैं तो आपका बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारा से मिलाकर के आपको 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके हो गया 100 मार्क्स, 60 + 40 आपके हो गए 100 मार्क्स बोर्ड में। ठीक है, और मैंने बताया अगर 6 चैप्टर सिर्फ आप पढ़ते हैं तो आपको 70 to 75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा ही है, और इतना तो बहुत लोग में सेटिस्फैक्शन आ ही जाता है। तो इसलिए आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो बस 6 चैप्टर पढ़ लीजिए, 1 2 3 और उधर से फिर 3। ठीक, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इन्हीं 6 चैप्टर्स में आप लोग का काम बन जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 100% के लिए, अगर टॉपर के लिस्ट में है आप लोग तो फिर आपको भाई पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूं कि आप लोग के राय पे आप लोग अगर कमेंट करोगे कि इसका आखिर करना क्या है, लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या पूरा चैप्टर का समरी चाहिए, सब कुछ कंप्लीटली चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताना। कम से कम 25 कमेंट आते हैं तो मैं फिर सारे चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। और नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मैंने अकाउंटेंस में किया 10 क्वेश्चन दिया, उसी हिसाब से सारे के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा एक चैप्टर्स में आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग का समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर ले, ताकि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और हमें अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट करें, हम वहां पर भी आपका इसके PDF फॉर्म भेज देंगे, ताकि आप लोग को और भी कोई डाउट ना हो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो पे आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक में, किसी न्यू टॉपिक में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें और सेफ रहें। और आपका इस वीडियो पे बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।